हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर के देखिए इस वीडियो में हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है भारतीय संगीत। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में अलग अलग घरानों से रिलेटेड जो भी गायक हैं उनसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर लोकगीत से रिलेटेड देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखिए इस पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से फोकस होकर देखिए इस लेक्चर को देखिएगा। लास्ट में देखिए हम इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संगीत की हम बात कर रहे हैं तो संगीत की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुई है, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए संगीत की जो उत्पत्ति है शुरुआत में वेदों के निर्माता जो ब्रह्मा जी है उनके द्वारा हुई है। बाद में ब्रह्मा जी ने ये कला जो है वो शिव जी को दी। आगे चलकर शिव जी ने ये कला जो है वो देवी सरस्वती को दी। इसीलिए सरस्वती जी को संगीत और साहित्य की देवी जो है वो माना जाता है। फिर आगे चलकर सरस्वती जी ने संगीत कला का देखिए ज्ञान जो है वो नारद जी को दिया, और पृथ्वी पर नारद मुनि ने ही संगीत कला का विकास जो है वो किया है। ठीक है फ्रेंड्स, संगीत के वर्णन की बात करते हैं कि देखिए कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो जो 4 वेद है उसमें से एक वेद है सामवेद। तो सामवेद में संगीत का वर्णन देखने को मिलता है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में सीधे देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, उसमें देखिए 7 स्वरों का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, संगीत से संबंधित कुछ शब्दावली है जो कि आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाद की। नाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? नाद कहा जाता है। अगर हम स्वर की बात करें तो संगीत में वह शब्द जिसकी कोमलता, तीव्रता या फिर उतार चढ़ाव को सुनना मधुर लगे उन्हें ही स्वर कहा जाता है। भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ये 7 स्वर है, आप सभी को पता भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं राग की। राग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, राग को ही देखिए संगीत की आत्मा कहा जाता है। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों की वो सुंदर रचना जो कानों को देखिए अच्छी लगे, जिसमें मधुरता हो, उसे ही राग कहा जाता है। क्लियर हुआ? जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें 6 प्रमुख देखिए राग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताल की। ताल क्या होती है? तो फ्रेंड्स, धुनों के लयबद्ध समूह को ही ताल कहा जाता है। यहां पर लयबद्ध की बात कर रही, मतलब लय क्या होता है? तो लय जो है वो स्पीड है कि व्यक्ति जो है वो किस स्पीड में जो है वो गा रहा है, उसे ही लय कहा जाता है। तो धुनों की लयबद्ध समूह को ही ताल कहा जाता है। ठीक है, बस मैंने आपको देखिए एक सिंपल डेफिनेशन बताई है जिससे कि आप समझ सकें। इसको देखिए आप रियल टाइम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारा शरीर जो है इसको आप ऐसे समझिए कि ये राग है। अब हमारा शरीर जो है वो देखिए सांस लेता है, तो मतलब सांस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। उसी प्रकार से जो राग है उसके लिए स्वर जो है उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर हम सांस अच्छे से लेंगे तो शरीर अच्छे से काम करेगा, उसी तरीके से अगर स्वर अच्छे से लगेंगे तो राग जो होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से देखिए हम इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक देखिए शब्दावली है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एग्जाम में उसी से पूछा जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियों का विकास जो है वो हमको देखने को मिलता है। भारतीय संगीत की 2 शैलियां कौन कौन सी है? शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंदर आती है हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शास्त्रीय संगीत को डिस्कस करते हैं, उसमें हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली को। इन दोनों शैलियों को समझने से पहले एक बेसिक अंतर हम इनमें समझ लेते हैं। हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली में क्या अंतर होता है? देखिए, हिंदुस्तानी शैली जो है ये वो शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। इस शैली में कंठ संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम कर्नाटक शैली की बात करें तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित है और कंठ संगीत पर देखिए इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये एक बेसिक अंतर है, आपको देखिए अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। चलिए अब हम सबसे पहले हिंदुस्तानी शैली को अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह शैली जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत शैली में प्राचीन हिंदू परंपरा, वैदिक दर्शन
और फारसी परंपरा के तत्व जो है वो शामिल होते हैं। ये शैली गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती हैं। इस शैली में संगीत के कई वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि तबला, सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी। ऐसे वाद्य यंत्रों का देखिए इस शैली में उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो इसमें गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। कौन कौन सी है ये? ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी और धमार। ये 10 देखिए मुख्य शैलियां हैं। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्रुपद और ख्याल। इन्हीं में ही देखिए हमको घराने देखने को मिलते हैं, तो इनको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत की अर्धशास्त्रीय शैलियां भी है, जैसे कि ठुमरी, टप्पा, गजल। तो इनको भी देखिए हम अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ध्रुपद शैली से। देखिए ध्रुपद शैली जो है यह हिंदुस्तानी संगीत का देखिए सबसे पुराना रूप है। ध्रुपद में संस्कृत अक्षरों का देखिए उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम जो है वो मंदिरों से हुआ है। ध्रुपद शैली का जो आरंभ है वो किसने किया है? स्वामी हरिदास ने किया है। मध्यकाल में अकबर के शासनकाल में तानसेन और बेजू बावरा से लेकर ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने वालों की देखिए जानकारी प्राप्त होती है। इसमें तानपुरा और पखावज वाद्य यंत्र जो है वो ध्रुपद शैली में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए वाणी के आधार पर ध्रुपद गायन को 4 रूपों में विभाजित किया जाता है: डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेलिया घराना और तलवंडी घराना। इसमें से देखिए तलवंडी घराना जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत व्यवस्था में देखिए शामिल करना कठिन हो जाता है। तो हम 3 को देखिए अच्छे से डिस्कस करेंगे: डागरी घराना, दरभंगा घराना और बेतिया घराना। सबसे पहले हम बात करते हैं डागरी घराने की। इस शैली का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? डागर परिवार ने किया है। और डागर परिवार जो है वो डागर वाणी में देखिए गाते हैं। इस शैली में आलाप पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। इस परिवार की कई पीढ़ियों ने जोड़ों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया है। डागर जो होते हैं ये मुसलमान गायक होते हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं के पाठों का गायन करते हैं। इस पीढ़ी में देखिए डागर घराने की सबसे प्रमुख जोड़ी जो है वो कौन सी है? गुंडेचा बंधु हैं, गुंडेचा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो गुंडेचा जो ब्रदर्स हैं इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, उमाकांत और रमाकांत। ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं दरभंगा घराने की। अब दरभंगा घराने का देखिए किस परिवार ने प्रतिनिधित्व किया, मतलब इसके प्रतिपादक कौन रहे? मलिक परिवार। इस घराने के देखिए कुछ प्रसिद्ध गायक भी हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा बस आप, रामचतुर मलिक और प्रेम कुमार मलिक। बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेलिया घराना आता है। इस शैली का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? मिश्र परिवार ने किया है। इस शैली के गायक जो हैं वो कौन है? इंद्र किशोर मिश्रा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमने ध्रुपद के जो 4 घराने हैं उनमें से 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डागरी घराना, दरभंगा घराना और बेलिया घराना, इनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसमें से मेन हाईलाइट जो है बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि डागरी घराना जो है इसके प्रमुख गायक गुंदेचा भाई, ठीक है, उमाकांत और रमाकांत। दरभंगा घराने की बात करते हैं तो देखिए इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? मलिक परिवार। प्रमुख गायक कौन कौन है? रामचतुर मलिक और प्रेम कुमार मलिक। बेलिया घराने की बात करते हैं, इस शैली का प्रतिनिधि कौन है? मिश्र परिवार है। इस शैली के गायक कौन है? इंद्र किशोर मिश्रा। क्लियर हुआ? अब आगे हम बात करते हैं ख्याल शैली की। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बार बार घराने की बात कर रहे हैं, तो घराना क्या है? अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए घराना शब्द जो है ये उर्दू हिंदी शब्द हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवार या फिर घर। यह सामान्यतः उस स्थान को दर्शाता है जहां से वह संगीतात्मक विचारधारा जो है वो उत्पन्न हुई है। समझ में आया आपको? चलिए ख्याल शैली की हम बात कर रहे हैं। देखिए ख्याल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो है ये देखिए फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? विचार या फिर कल्पना। इस शैली के देखिए जो उद्गम का श्रेय जो है वो किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। ख्याल शैली जो है ये देखिए संगीत का वह रूप है जो कि कलाकारों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की देखिए सबसे प्रसिद्ध शैली जो है वो कौन सी है? ख्याल शैली है। ख्याल शैली में देखिए 2 प्रकार के गीतों का उपयोग किया जाता है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल।
बड़े ख्याल में मतलब वह गीत जिसे धीमी गति में गाया जाता हो, और छोटे ख्याल की बात करें तो वह गीत जिसे तेज गति में गाया जाता हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ख्याल संगीत की शैली है इसके अंतर्गत बहुत सारे घराने आते हैं, उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से घराने आते हैं देखिए इसके अंदर, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना और भिंडी बाजार घराना। तो ये 5 घरानों को देखिए हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनके देखिए जो प्रसिद्ध गायक है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराना जो है ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ख्याल घराना है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस घराने को ख्याल गायकी का देखिए जन्मदाता माना जाता है। इस शैली में संगीत के बहुत ही कठोर नियमों का पालन किया जाता है। इस घराने के देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय गायक की बात करें हम तो 2 नाम है जो आपको दिमाग में रखना है। पहला नाम आता है नत्थू खान का और दूसरा नाम आता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर का। तो ये दोनों नाम दिमाग में छप जाना चाहिए, नत्थू खान और विष्णु पलुस्कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किराना घराने की। इस घराने का नामकरण जो है राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ है। किराना घराना जो है धीमी गति वाली रागों के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर हम इस शैली के प्रसिद्ध गायक की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पंडित भीमसेन जोशी। 2008 में देखिए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। 1988 में देखिए जो इनका वीडियो आया था मिले सुर मेरा तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा देखिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किस घराने से संबंधित हैं, किराने घराने से संबंधित हैं। इसके बाद देखिए दूसरा नाम आता है इंपॉर्टेंट गंगूबाई हंगल का। तो ये 2 नाम दिमाग में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगरा घराने की। देखिए इतिहासकारों के अनुसार हम बात करें तो 19वीं सदी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, पर बहुत सारे देखिए संगीतविदों का मानना है कि इसके संस्थापक जो है वो हाजी सुजान खान थे। आगे चलकर फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तब से इस घराने का नाम जो है वो रंगीला घराना पड़ गया है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आगरा घराने को ही रंगीला घराने के नाम से ही जाना जाता है। इस शैली के प्रमुख गायक की बात करें तो देखिए CR व्यास का नाम और विजय किचलू का नाम आता है। फ्रेंड्स, आगरा घराने का संगीत है वो ख्याल और ध्रुपद गायिका का मिश्रण है। इस शैली के प्रमुख गायक कौन कौन है? CR व्यास और विजय किचलू। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पटियाला घराने की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं सदी में इस घराने की शुरुआत की थी। पटियाला घराने की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसके देखिए गायक का नाम दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े गुलाम अली खान साहब। पटियाले घराने के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से एक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया था और बार बार पूछा जाता है। बड़े गुलाम अली खान साहब का संबंध है पटियाले घराने से। इसके बाद हम बात करते हैं भिंडी बाजार घराने की। तो फ्रेंड्स छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन ने 19वीं सदी में मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में देखिए इसकी स्थापना की थी। इन्होंने लंबी अवधि तक देखिए अपनी सांस नियंत्रित करने में प्रशिक्षित गायकों के रूप में देखिए लोकप्रियता और ख्याति प्राप्त करी। इस तकनीक का उपयोग करते हुए ये कलाकार एक ही सांस में लंबे लंबे अंतरे जो है वो गा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस घराने के प्रमुख देखिए गायक कौन कौन हैं? छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से डिस्कस करा ख्याल शैली को, जिसके अंदर हमने 5 घरानों को अच्छे से कंप्लीट करा। इन हर एक घराने के देखिए जो गायक का नाम मैंने आपको बताया है वो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहीं से पूछेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हिंदुस्तानी देखिए संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली को भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखिए कंप्लीट करेंगे ठुमरी, टप्पा और गजल को। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठुमरी की। ठुमरी जो है ये देखिए मिश्रित रागों पर आधारित होता है। इसे सामान्यतः अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत जो है वो माना जाता है। इसकी रचनाएं जो है वो भक्ति आंदोलन से अधिक प्रेरित होती हैं। इसके पाठों में सामान्यतः कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया जाता है। इसकी रचनाओं की जो भाषा होती है सामान्य तौर पर हिंदी और अवधी या फिर ब्रज भाषा होती है।
इस संगीत शैली को प्रायः महिला गायक द्वारा गाया जाता है। ठुमरी के जो घराने हैं वो देखिए बनारस और लखनऊ में हैं। अगर ठुमरी गायन में प्रसिद्ध कलाकारों की बात करते हैं तो दो नाम आपको दिमाग में रखना है। पहला नाम है बेगम अख्तर का और दूसरा है गिरजा देवी का। बेगम अख्तर के नाम से देखिए प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजादी भारत की प्रसिद्ध गायिका थी, जिन्हें दादरा, ठुमरी और गजल में देखिए महारत हासिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्मश्री और मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। इन्हें देखिए मल्लिका एक गजल के खिताब से भी नवाजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेगम अख्तर के नाम से देखिए प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजादी जो है ये एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नाम आता है गिरिजा देवी का। दूसरा नाम आता है गिरिजा देवी। ये बनारस घराने की देखिए प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। 2017 में देखिए इनका निधन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं टप्पा शैली की। इस शैली में लय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रचना जो होती है इसके अंदर वो तीव्र, सूक्ष्म और जटिल होती है। इस शैली का जो उद्गम है वो उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ था, परंतु सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में लाए जाने के पश्चात इसे एक अर्धशास्त्रीय विशेष गायन शैली के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस शैली में वाक्यांशों को देखिए तेजी से बार बार दोहराया जाता है। इसमें मुहावरों का बहुत तीव्र और बड़ा ही घुमावदार उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में देखिए ये शैली जो है वो विलुप्त तो होती जा रही है। इसका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम बचे हैं। इस शैली के देखिए कुछ प्रसिद्ध गायकों की बात करें तो मियाँ सोधी, ग्वालियर के पंडित लक्ष्मण राव और शन्नो खुराना है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स गजल की। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। गजल जो होती है ये एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं। गजल जो थी ये देखिए मुगल काल में बिल्कुल अपने चरम स्तर पर थी। ऐसा माना जाता है कि जो अमीर खुसरो थे वो भारत में पहले गजल लिखने वाले व्यक्ति थे। कई प्रमुख ऐतिहासिक गजल कवि जो है या तो स्वयं को सूफी कहते थे या फिर सूफी विचारधाराओं के साथ देखिए सहानुभूति रखते थे। अगर हम प्रमुख गजल गायकों की बात करें तो उसमें नाम आता है पिनाज मसानी का, बेगम अख्तर जो भी हमने डिस्कस किया, ठुमरी गायिका भी है। इसके बाद में मल्लिका पुखराज, जगजीत सिंह, गुलाम अली, मिर्जा गालिब, इनका नाम जो है प्रमुख गजल गायकों में आता है। ध्यान रखिएगा ये चीज फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हिंदुस्तानी संगीत में हमने जो 10 शैलियां डिस्कस करी थी उसमें तराना शैली और धमर होली शैली का नाम भी आता है। इनसे रिलेटेड देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, बस आप वो चीज ध्यान रखिएगा। तराना शैली की बात करते हैं तो इस शैली में लय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी संरचना बहुत ही छोटी होती है और कई बार देखिए दोहराए जाने वाले रागों से निर्मित होती है। अगर हम देखिए इस शैली के प्रमुख गायक की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है पंडित रतन मोहन शर्मा का। वर्तमान में विश्व के सबसे तेज देखिए तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं। जो श्रोता होते हैं वो देखिए इन्हें तराना के बादशाह की पदवी के रूप में जानते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कर्नाटक संगीत को। कर्नाटक संगीत जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। इस संगीत में स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। यह संगीत का एक स्वदेशी रूप है जो कि अरबी और फारसी संगीत से बहुत ही कम प्रभावित है। कर्नाटक संगीत के देखिए प्रतिपादकों में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो किसका आता है? पुरंदर दास का आता है, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें ऋषि नारद का अवतार ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक संगीत के देखिए पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग पल्लवी, दूसरा भाग अनुपल्लवी और तीसरा होता है चरणम। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक संगीत की देखिए त्रिमूर्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा देखिए प्रसिद्ध है। ये त्रिमूर्ति कौन कौन है? त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये 3 नाम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। त्यागराज से रिलेटेड देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में देखिए एक नाम और ध्यान रखिएगा, स्वाति तिरुनल का। ये त्रावणकोर राज्य के देखिए महाराजा थे। ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली दोनों में उत्कृष्ट संगीतकार थे। तो ये देखिए हमने कर्नाटक संगीत को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
आगे देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संगीत पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 5 इंपॉर्टेंट ऐसी पुस्तकें और उनके लेखक का नाम आपको दिमाग में रखना है। देखिए, पहली पुस्तक है संगीत सुधाकर। इसके लेखक कौन है? हरिपाल है। इस पुस्तक में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के देखिए शब्द जो है वो पहली बार देखने को मिलते हैं। संगीत सुधाकर के देखिए लेखक कौन है? हरिपाल है। दूसरी बुक आती है नाट्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? भरत मुनि है। तीसरी आती है संगीत रत्नाकर। इसके लेखक कौन है? सारंग देव हैं। चौथी देखिए बुक आती है वृहदशी। इसके लेखक कौन है? मतंग मुनि है। और लास्ट में आती है संगीत मकरंद, जिसके देखिए लेखक कौन है? नारद मुनि है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बुक है जो भारतीय संगीत से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने शास्त्रीय संगीत को अच्छे से डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं अब लोक संगीत की। छोटा सा सेक्शन है, जल्दी से हम इसको भी कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश में प्रत्येक राज्य में संगीत का अपना ही एक अलग रूप है। लोक संगीत मतलब लोगों का संगीत। देखिए फ्रेंड्स, शास्त्रीय संगीत में नाट्य शास्त्र में दिए गए नियमों का पालन किया जाता है, वहीं लोक संगीत का कोई भी देखिए कठोर नियम नहीं होता है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग देखिए लोक संगीत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो 10 देखिए ऐसे लोक संगीत मैंने निकाले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आता है बाउल। बाउल लोकगीत, ये देखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक विशेष लोकगीत है जिसमें हिंदू भक्ति आंदोलन का देखिए प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा आता है पंडवानी। ये लोक संगीत जो है ये महाभारत और भीम पर आधारित है। किस राज्य का देखिए लोक संगीत है? छत्तीसगढ़ का। इस संगीत के देखिए प्रमुख कलाकार कौन है? तीजन बाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से देखिए सम्मानित किया जा चुका है। तीजन बाई को एक प्रसिद्ध देखिए पंडवानी लोक संगीत गायिका हैं। इसके बाद देखिए आता है लोक संगीत पाई और आल्हा। ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। पनियारी और लोटिया लोकगीत की बात करते हैं तो ये राजस्थान से संबंधित हैं। ओवी लोकगीत की बात करते हैं तो ये गोवा और महाराष्ट्र दोनों का देखिए प्रसिद्ध लोकगीत हैं। मांडो जो है ये गोवा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके बाद देखिए सोहर लोकगीत की बात करते हैं जो कि बिहार का देखिए एक प्रमुख लोकगीत है। बच्चे के जन्म के दौरान देखिए इसे गाया जाता है। कजरी और होरी की बात करें तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। भूत गीत की बात करें तो ये केरल राज्य से संबंधित हैं। बोर गीत असम से संबंधित हैं। और जाजिंजा गीत जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक संगीत है। तो ये देखिए 10 अलग अलग राज्यों के हमने लोक संगीत जो है वो डिस्कस करें। आई होप आपको देखिए क्लियर हुआ होगा। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाउल से तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का देखिए प्रमुख लोकगीत है? पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ही देखिए सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा टॉपिक जो है ये थोड़ा कठिन है, पर हमने जो इन्फॉर्मेशन कवर करी है आपको एग्जाम में देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से देखिए इसको रिवाइज करना है। चलिए एक छोटे से टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। कौन सा घराना है? ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? किस घराने से संबंधित हैं? पटियाला घराने से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से। पंडित भीमसेन जोशी हैं, क्या है? देखिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान गायक हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया है? किसने किया है फ्रेंड्स? स्वामी हरिदास ने देखिए गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया है। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो कौन सी है? मैंने आपको बताई थी ख्याल शैली। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को माना जाता है? ग्वालियर घराने को। सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। प्रसिद्ध गायकी पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो प्रसिद्ध देखिए गजल गायकी है पिनाज मसानी। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? तो बेगम अख्तर जो है देखिए प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। बेगम अख्तर जो है देखिए प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, मैंने आपको बताया था, संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। मैंने आपको कर्नाटक संगीत के अंतर्गत त्रिमूर्ति जो है वो बताई थी, त्यागराज, मुत्थु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीतकार तानसेन का संबंध किस गायन शैली से था? तो देखिए प्रसिद्ध ध्रुपद गायन शैली से था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। कितनी आसानी से देखिए हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत कभी भी नहीं होगा। टेस्ट सेक्शन में देखिए मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इस टॉपिक से आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के बस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। टिल देन